अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में एक लड़की है, उसका जो हाका रक्स है आजकल बहुत वायरल हो चुका है। अनोखा एहतजाज उसने किया है। ये कम उम्र तरीन खातून पार्लियामेंटेरियन ने रक्स करके पार्लियामेंट में एहतजाज किया तो पार्लियामेंट का इजलास ही मुलतवी तो हो गया, लेकिन ये इजलास पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जी हाँ, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंटेरियन जो कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन है माइपी क्लार्क, जिनका नाम माइपी क्लार्क है, और 150 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कम उम्र तरीन माइपी क्लार्क पार्लियामेंटेरियन बन गई हैं। और एक साल पहले भी उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। अब जो बात वायरल हुई ना आपकी बार वीडियो, वो एक ऐसा अनोखा रक्स किया है उसने जिसे हाका रक्स कहा गया है, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई हैं। ये रक्स क्या था, क्यों किया गया, और एहतजाज के दौरान ऐसा रक्स क्यों, और साथ साथ ये हाका रक्स के बारे में बात की जाए, टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल की गई, ये आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसकी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे माइपी क्लार्क की। माइपी क्लार्क जो एक साल पहले भी काफ़ी वायरल हुई, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र 21 बरस थी और न्यूजीलैंड की तारीख में पहली ऐसी खातून पार्लियामेंटेरियन थी जो कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन बन गई थी। और हम न्यूजीलैंड की तारीख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड 150 साल तारीख रखता है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी मौजूदा उनकी उम्र माइपी क्लार्क की 22 बरस है, लेकिन वो अपने स्टाइल और अपने ख़ानदान और लेगेसी को लेकर जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है ना, तो उसकी वजह शोहरत बन चुका है। इनका ताल्लुक मावरी कबीले से है। ये मावरी कबीला जो है ये न्यूजीलैंड का नेटिव है, जो हज़ारों सालों से न्यूजीलैंड में मुकीम है। इनके अपने रीतो रवाज हैं, इनके अपने रक्स हैं, इनके अपने स्टाइल हैं, और इनके अपने हकूक़ हैं जो अपनी स्टेट से ये तलब करते रहते हैं। पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ कि माइपी क्लार्क भी पार्लियामेंट में मौजूद थी, और वहाँ पर एक ऐसा बिल पेश किया गया जो मुतनाज़े था और मावरी कबीला उसे नापसंद करता था। जब उस बिल को वहाँ पर पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो माइपी क्लार्क जो है उन्होंने एहतजाजन इस बिल को फाड़ दिया, इसकी कॉपीज, और फाड़ने के बाद वहाँ पर हाका रक्स करना शुरू कर दिया। एक ख़ास आवाज़ के साथ ये रक्स होता है, और जब उन्होंने ये रक्स करना वहाँ पर शुरू किया तो उनके साथ जो उस बिल के मुखालिफ थे और माइपी क्लार्क या फिर उनके कबीले के जो हामी थे वो भी उसके साथ यकजुबान हो गए, और सब ने मिलकर पार्लियामेंट हाउस में रक्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्पीकर को मजबूरन ये पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ा, लेकिन पूरी दुनिया में माइपी क्लार्क एक बार फिर से वायरल हो गई हैं, और हाका रक्स जो सदियों पुराना है उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया गया, क्योंकि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हाका रक्स क्या है और ये क्यों किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बिल था जिसे फाड़ना पड़ा, जिसे माइपी क्लार्क ने ना सिर्फ फाड़ा बल्कि रक्स करके एहतजाज किया। तो ये बात है 1840 की, जब वहाँ के नेटिव जो सबसे पुरानी आबादकारी है मावरी कबीला जो न्यूजीलैंड में मुकीम है, 1840 में एक एग्रीमेंट साइन होता है मावरी कबीले और वहाँ पर यूरोप की आबादकारियों के दरमियान, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों कबाइल के दरमियान थे, नई आबादी और पुरानी आबादी के दरमियान। तो मावरी जो कबीला ये सबसे पुराना था, और 500 सरदारों ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे, और दूसरी जानिब से ब्रिटिश क्राउन ने उस पर अपने साइन किए थे। लेकिन अब 184 साल के बाद उस पर नज़रसानी का जो बिल है वो पेश किया गया है, री इंटरप्रेट करने के लिए, दोबारा से तशरीह करने के लिए किया गया। एक साल पहले जब इस पर डिबेट हुई तो बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल आए थे इस कबीले के, और उन्होंने एहतजाज किया था। और माइपी क्लार्क एक साल पहले भी इसी वजह से वायरल हुई थी। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो वो कम उम्र तरीन थी, और दूसरा अपने कबीले को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थी। और जब हज़ारों मावरी के कबीले के लोग बाहर निकले थे, और माइपी क्लार्क एक साल पहले 2023 की बिल्कुल आखिर की बात है, जब इलेक्शन जीत कर वो आई तो उन्हें ये टाइटल हासिल था कि वो यंगेस्ट MP हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मावरी कबीले के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। और तब उन्होंने एक्सप्रेशन जो दिए थे, या फिर अपनी पुरानी मावरी ज़ुबान में जो मादरी ज़ुबान थी उनकी, उसमें गुफ्तगू की थी, तब भी वो वायरल हो गई थी। लेकिन अब की बात कुछ थोड़ी सी अलग है। इस बार इस बिल में उन्होंने एहतजाज के तौर पर रक्स भी किया है, और मावरी कबीले का मानना है कि उसे री इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, यानी उसको दोबारा तशरीह करना वो मावरी कबीला जो वहाँ पर कई सालों से आबाद है, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। खैर, बिल तो फिलहाल खटाई में पड़ चुका है, लेकिन मावरी कबीला जो एक बार फिर से लाइम लाइट में आ चुका है, और इस रक्स की वजह से
جو ماوری قبیلہ ہے اس نے جو رقص کیا ہے، اس رقص کو ہاکا رقص کہتے ہیں۔ یہ ہاکا رقص کیا ہے؟ شاید ہاکا رقص اب 1 سال پہلے یا بالخصوص اس ویڈیو کے بعد دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں یہ کیا گیا، اور ایک اسٹیٹ کی پارلیمنٹ میں یہ رقص کیا گیا جس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے آخرکار یہ ہاکا رقص کیا ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، ہاکا رقص ایک قدیمی رقص ہے جسے روایتی رقص بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ عام روایتی رقص سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور عمومی طور پر انسان میں جب کوئی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں وہ رقص کرنے لگتا ہے یا جھومنے لگتا ہے یا اپنا روایتی ڈانس کرتا ہے۔ بالخصوص ہم نے جو معاملات میں دیکھا کہ شادی کے مقام پر یا شادی کے جو شادی بیاہ کی جو تقاریب ہوتی ہیں اس پر ہم رقص کرتے ہیں، یا کوئی خوشی ہو اس پہ رقص کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا انوکھا ہی سسٹم ہے۔ ہاکا رقص صرف خوشیوں یا شادی بیاہ کی تقریبات میں نہیں بلکہ جنگی ماحول میں بھی یہ رقص کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فرد واحد نہیں بلکہ ایک گروپ کی شکل میں کیا جاتا ہے جسے ایک شخص عمومی طور پر لیڈ کرتا ہے۔ اب وہ شخص مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب کی بات چونکہ عورت ہے اور وہ بھی مائپی کلارک MP ہیں، اور اس ہاکا رقص میں عمومی طور پر خوشی کا جو اظہار ہے یا خوشی کے تاثرات نہیں ہوتے بلکہ جوشیلے تاثرات دکھائے جاتے ہیں، فیس ایکسپریشنز دکھائے جاتے ہیں۔ وہ اتنے فیس ایکسپریشنز ایگریسو بنائے جاتے ہیں کہ اگلے والے پر روب اور دبدبہ بھی ظاہر ہو سکے، اور ساتھ ساتھ پاؤں کی تھاپ جو ہے نا اس پہ رقص کیا جاتا ہے، اور اس پر الفاظ بولے جاتے ہیں جو عمومی طور پر سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یا جنگی ماحول میں، نہ صرف جنگی ماحول میں بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم آتی ہے نا فٹ بال ٹورنامنٹ میں، تو ایک خاص قسم کا ہاکا رقص کر کے جو سامنے مخالف ہوتا ہے اس کو للکارتی ہے۔ تو دراصل یہی وہ ہاکا رقص ہوتا ہے۔ کھیل کے میدانوں کے علاوہ جنگی حالات میں بھی یہ رقص کیا جاتا تھا۔ عمومی طور پر اگر بات کی جائے تو عمومی طور پر اس کے علاوہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دے کوئی بندہ تو اس پر بھی ہاکا رقص کیا جاتا ہے، اور آپ جان کر یہ حیران ہوں گے جب یہ دشمن کو للکارنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر یہ مہمان کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، جو خاص قسم کے مہمان ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں بھی یہ ہاکا رقص کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی آخری رسومات ہیں تو اس میں بھی نیوزی لینڈ کے جو نیٹیوز ہیں، بالخصوص جو ماوری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے آخری رسومات میں اس رقص کو کرتے ہیں اور دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس وقت جو پاکستانی ملک کے حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہو جائے تھوڑا سا ہاکا رقص، کمتے پھاڑ دو بلوں کو پاڑے، ساری پھٹے چک دے ہو جی، ہاکا رقص ہونا چاہیے۔ ویسے اٹس دا نیڈ آف دا ڈے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔